हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फॉर्म सबके फिलअप हो चुके होंगे। फॉर्म फिलअप होने की लास्ट डेट कल थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड के या फिर नई यूनिट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आप लोगों के लिए न्यू यूनिट लेकर आई हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगा कि इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। मैं आज बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, पिछले साल पहले किसी ईयर में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तब हम आगे अपना स्टैंडर्ड अप करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बेड इन ईच हॉस्पिटल इन ब्रैकेट्स। आपको क्या दिया गया है? डिसीज दी गई है और हॉस्पिटल्स दिए गए हैं। ABCD 4 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड 4 टाइप्स ऑफ डिसीज। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से कोई भी टेबल मिलती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डबल साइड टेबल को सबको एडिशन करके रख लेना है, ताकि कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए। तो देखिए, जब आप इसको ऐड करेंगे, सॉरी, इसको हम 30, 15, 35 एंड 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐड कीजिए, 90। क्या आएगा यहाँ पर? 90। अब हम हार्ट डिसीज को अगर ऐड करते हैं, टोटल हार्ट डिसीज के पेशेंट्स कितने हैं? 30, 40, 70, 80, 85। कितने हैं? 85। यहाँ पर कितने हैं किडनी डिसीज के पेशेंट्स? 40। और यहाँ लिवर डिसीज के पेशेंट्स कितने हैं? 35। तो ये हो गए टोटल वायरल डिसीज। अब हमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स के ये ऐड करने हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये हैं आपके टोटल 90, और ये हैं आपके टोटल यहाँ पर 35, और यहाँ है आपके पास टोटल 85, और ये है आपके पास टोटल 40। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया? एक क्वेश्चन को इजी कर लिया। अब आपको आगे कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट का रेशियो बताना है वायरल डिसीज और किडनी डिसीज के। तो वायरल डिसीज के पेशेंट्स कितने हैं? देखिए, अब आपके पास टोटल है, वायरल डिसीज के पेशेंट्स हैं आपके पास टोटल 90। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90, और रेशियो पूछा जा रहा है किसके साथ? किडनी के साथ। तो किडनी के पेशेंट्स कितने हैं? 40। तो 90 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो आपको आंसर क्या मिला? 9:4। इट मीन्स 9:4 कहाँ है? ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी। हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी में जो टोटल पेशेंट्स है उनका रेशियो बताना है। तो ए में कितने हैं? 90, और बी में कितने हैं? 35। तो क्या हो जाएगा? ए में कितने हैं? ए में है आपके पास ए में पेशेंट्स हैं आपके पास 90, एंड बी में पेशेंट्स हैं आपके पास 35, और इनका क्या बताना है आपको? रेशियो। तो 90 डिवाइडेड बाय 35, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5 1 5, 5 8 40, और 35, 5 7 35। इट मीन्स रेशियो क्या मिला आपको? 18:7।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपने। पहले सबका टोटल कर लिया तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया? इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल? सारे हॉस्पिटल में किस डिसीज ने सबसे ज्यादा बेड को ऑक्यूपाई किया हुआ है? तो कैसे पता चलेगा? देखिए कितने हैं हमारे पास। वायरल डिसीज में 90 है, हार्ट में 85 है, किडनी में 40 है एंड लीवर में 35 है। तो हाईएस्ट किस में हुए? वायरल डिसीज में। तो वायरल डिसीज इज योर करेक्ट आंसर। वायरल डिसीज इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन वायरल डिसीज। वायरल डिसीज इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वायरल में सबसे ज्यादा पेशेंट्स थे। ऑप्शन क्वेश्चन 4, टोटल परसेंटेज पूछी जा रही है अनयूटिलाइज्ड बेड, जो यूटिलाइज्ड है और अनयूटिलाइज्ड। तो देखिए हम फिर से अपनी उसमें जाते हैं टेबल पे। तो यूटिलाइज्ड बेड कितने हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इन सबका टोटल करना पड़ेगा। तो इन सबका टोटल मीन्स अगर आप इनका टोटल करोगे और इनका टोटल करोगे तो आपको सेम मिलेगा। तो देखिए टोटल करके क्या आएगा? चलिए हम इसका टोटल करते हैं। टोटल करके हमको मिलेगा 5 and 5 10, कैरी का 1, 9 and 1 10, 18, 22 और 23 25। तो कितने बेड ऑक्यूपाइड है? 25, 250। और टोटल है कितने बेड्स? 100, 50, 150, 100, 250 एंड 50, 300। इट मीन्स टोटल कितने बेड ऑक्यूपाई है? टोटल कितने बेड है हॉस्पिटल्स में? 300, और उसमें से ऑक्यूपाई कितने हैं? 250। तो इट मीन्स अनऑक्यूपाइड बेड कितने हुए? अनयूटिलाइज्ड बेड 50। टोटल बेड है आपके पास, टोटल बेड है आपके पास 300। उसमें से यूटिलाइज्ड बेड कितने हैं? 250। तो अनयूटिलाइज्ड बेड कितने हो जाएंगे? इसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 50। तो कैसे हम अनयूटिलाइज्ड बेड की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अनयूटिलाइज्ड बेड डिवाइडेड बाय टोटल बेड 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 50 को डिवाइड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 16.66%। तो इट मीन्स 2 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स फ्रॉम द टोटल पेशेंट? टोटल पेशेंट से हमको लीवर डिसीज पेशेंट का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए टोटल पेशेंट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास टोटल पेशेंट्स हैं 250। 250 बेड ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं? 250। अब उसमें से पूछा जा रहा है कि आपके पास इसके लीवर के डिसीज के पेशेंट्स कितने हैं? 35। तो 250 टोटल है और 35 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 35 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड करा, 5 7 जा 35 और 7 इंटू 2 14। तो आपको आंसर क्या मिला? 14%। क्या निकालना था? लीवर डिसीज के पेशेंट्स को टोटल पेशेंट्स के साथ आपको परसेंटेज निकालनी थी। तो टोटल पेशेंट्स कितने थे? टोटल पेशेंट्स थे 250 एंड लीवर डिसीज के पेशेंट्स कितने थे? 35। तो परसेंटेज कितनी आ गई? परसेंटेज जब आपने निकाली 35 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल 14%। एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है तो उनको अपने बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए मैं अभी आपके लिए आपके साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, लेकिन वो सब क्वेश्चंस वो होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ताकि आपकी साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो पाए और आपको समझ में आ पाए किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डेटा इंटरप्रिटेशन का।
इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी डेटा इंटरप्रिटेशन के, और आपको छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।